ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज मैं ये कह रहा हूँ कि खेत किसान के पास नहीं आता, किसान खेत के पास जाता है और उसी के जोतता है, उसी में बीज बोता है। खेत किसान के घर नहीं आता कि भाई साहब हमको जोत दीजिए और हमको बो दीजिए और हम काटेंगे और हमारी फसल ये लीजिए, हम आपके घर आ गए और हम अपनी फसल को आपके यहाँ ले गए। नहीं, किसान को ही जाना पड़ता है। किसान नहीं जाएगा तो बात बनेगी नहीं। बादल जाते हैं, बादल ही जाते हैं सारी दुनिया में। दुनिया बादलों के पास जाए, दुनिया बादलों से ये कहे कि हम आपके पास आए हैं और हमको पानी बरसा दीजिए और हमको पानी पिला दीजिए और हमको यहाँ ज़रूरत है। नहीं, कोई नहीं जाता, बादल ही जाते। जो बड़ा है वही छोटों की पता लगाने के लिए जाता है। कौन का दुख है, किसको क्या आवश्यकता है, किसके लिए क्या करना चाहिए, ये तलाश करना उनका काम है जो बड़े हैं। प्राचीन काल में भी यही होता रहा, अभी भी ये होता रहा है। सूरज घूमता रहता है, सारे ग्रह और उपग्रह सूरज के पास नहीं जाते कि हम आपके पास आए हैं, लाइए रोशनी दे दीजिए। नहीं, वो ग्रह उपग्रह अपने काम से लगे रहते हैं। सूरज ही घूमता है और सूरज ही सारे न केवल पृथ्वी को बल्कि ग्रह और उपग्रहों को भी रोशनी वहीं फेंकता है, उसी को घूमना पड़ता है। चंद्रमा भी घूमता है। हवा के पास लोग नहीं जाते कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर किस नाम का आता है और सारी ज़िंदगी भर में तो आप हज़ारों सिलेंडर ऑक्सीजन की गैस ख़त्म कर लेते हैं। गए हैं आप कभी हवा के पास? नहीं, हवा ही आपके पास आती है, आपको पता भी नहीं चलता कब हवा आई थी कब नहीं आई थी। आप सोए हुए होते हैं तो अभी आपकी नाक में घुस जाती है, फेफड़ों में घुस जाती है और आप जिंदा रहते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति ही हमेशा दुखियारों के पास गए। तीर्थ यात्रा प्राचीन काल में इसी बात की थी कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो अपना भला बुरा नहीं समझते, जो अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी रखते नहीं हैं और जिनको उनके समाधान नहीं मालूम है, उनको योग्य आदमी पैदल यात्रा करके गांव-गांव जाते थे, घर-घर जाते थे और घर-घर जा कर के उनके यहाँ से पता लगाते थे। आपको मालूम है ऋषियों की एक पद्धति थी, बड़ी शानदार पद्धति, उसको अलग जगाना कहते हैं। अलग जगाना कहते हैं, घर घर जाते थे, घर-घर जाते थे, अलग जगाते थे, भिक्षा भी मांगते थे। कोई न कोई बहाना तो चाहिए, बिना बहाने के बिना तो कैसे जाएंगे। हम भी जब मालवीय जी के साथ में आसनसोल जेल में थे तब उन्होंने ये कहा था, लोगों से संपर्क बनाओ। संपर्क नहीं बनाओगे तो कांग्रेस तुम्हारी कभी मजबूत नहीं होगी। लोगों के जितने संपर्क होंगे, तो हमने कहा हम कैसे संपर्क बनाए, किसी बहाने बनाना पड़ेगा। एक एक मुट्ठी अनाज हर एक से मांग करके लाओ अथवा कुछ करो। बहरहाल संपर्क के लिए कोई बहाना तो चाहिए। ऋषियों के पास यही बहाना था कि वो एक एक टुकड़ा रोटी मांगते थे अथवा एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। अरे हम बैठ के खिला देंगे आपको, पूरा जितना भोजन चाहिए आप यहीं बैठ के खा जाए कीजिए। नहीं भाई साहब, हम आपके यहाँ नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा संपर्क नहीं बनेगा। संपर्क बनाने के लिए हमको एक एक मुट्ठी अनाज ही 100 घरों से मांगना पड़ेगा, ताकि 100 घरों में जाएं और उन लोगों से पूछताछ करें, उन लोगों की बात मालूम करें, उनके दुख और दुख की बात मालूम करें। अपनी बात उनसे कहने का और उनकी बात सुनने का एक मौका तो आया। भिक्षा से क्या है, भिक्षा तो आदमी चार मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कर ले तो अपना पेट भर लेगा। पेट भरने के लिए नहीं जाते थे, पेट भरने लायक नहीं थे वो, अपाहिज नहीं थे वो। लोगों के पास संपर्क का कोई बहाना जाते थे, अरे भाई लाओ रोटी का एक टुकड़ा हमको दो। ये सब पूरी रोटी खाइए, नहीं तो पैर पे ना, पूरी रोटी नहीं खाएंगे, एक टुकड़ा देंगे आपके यहाँ से। संपर्क बनाते थे। संपर्क बनाना बड़ा काम है। लोगों के पास, गए हुए भी लोगों के पास, गए गुजरों के पास आपको ही संपर्क बनाना पड़ता है। नारद जी से भक्ति के संवाद सुनने के लिए, उनके कीर्तन सुनने के लिए जनता इकट्ठी नहीं होती थी। नारद जी 2.5 घड़ी ही एक जगह बैठते थे और 2.5 घड़ी के बाद में फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, तीसरी जगह चले जाते थे। बराबर उनका घूमना फिरना ही बना रहता था। नारद जी इसका कीर्तन सुनने के लिए कभी सभा नहीं हुई, कभी कमेटियाँ नहीं हुई। नारद जी स्वयं ही लोगों के पास गए और उन्होंने जा कर के लोगों से कहा, आपको भी अब यही करना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा आपको करनी पड़ेगी।